हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने कहा था कि हम लाइव मिलेंगे और ये एक ऐसी शायद दुनिया की पहले ऐसे शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहाँ पर लोग वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है हमारे शो की, जिसका नाम है हम तुम और क्वारंटाइन। और भारती आ रही है, हम अभी शूट कर रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। वो रहा कैमरा जो अपना मुंह उस तरफ करके रखा हुआ है, वो रहा मेरा कैमरा। सो हाय मीरा, हाउ आर यू। मीरा देवस्थले, हाय। सो गाइस, भारती अभी हमें ज्वाइन करने वाली है। भारती बना रही है क्या बोलते हैं जिसको, सैंडविच बना रही है, जो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि ये देखो, ये रही, ये देखिए, ये जूस वूस हमारे लिए, मतलब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो खाना वाना तो होता ही है, तो ये हमारी तरफ से खाना है जो हम ही खाने वाले हैं। और देखिए ये फटाफट काम करती हुई भारती जी, बस बस बस, अरे धुआं आ गया, धुआं आ गया। बस आ रही हूँ पल भर में। मैं एक गृहिणी भी हूँ जो मुझे घर का ध्यान भी रखना पड़ता है। ये देखिए, ये गृहिणी पूरा घर का काम करते हुए, काम करती हुई ये सिंह नहीं, भारती सिंह जी। तो देखा आप लोगों ने, भारती बना रही है थोड़ा सा नाश्ता। और अभी हम लोग बहुत 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 बातें करने वाले, बहुत सारे आप लोग के सवाल होंगे जिसके हम जवाब देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि हमारे जो कुछ एपिसोड्स जो टेलीकास्ट हुए हैं हम तुम और क्वारंटाइन के, वो आप लोग को कैसा लगा, और आप लोग इंजॉय कर रहे हैं, आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, प्लीज हमें बताइए। जी। सो यहाँ पर हम, थैंक यू मीरा। मीरा बोल रही है फैब एपिसोड्स, और हमें भारती ने ज्वाइन कर लिया है। तो भारती, ये हम लगा देते हैं यहाँ पर। हेलो, कैसे हो आप सब। सो मीरा, मीरा है हमारी, हाय मीरा। हमारी विद्या। अरे विद्या। थैंक यू, सिद्धार्थ शुक्ला वाला एपिसोड ऑसम लगा, थैंक यू सो मच। सो अभी क्या बात है, ये आपको वूड पे ऑनलाइन मिलेगा, लेकिन हम अभी ढूंढेंगे मीरा को। सो गाइस, ज्वाइन होते जाइए, जितने ज़्यादा लोग आएंगे बातें करने में मज़ा आएगा। हाय दीपू, दीपू जाजी डी। मैं अपने भी सब प्यार करने वाले, चाहने वालों कौन को, चाहने वाले तुम्हारे है मेरे कुछ चाहने वाले, उनको मैं सेंड कर रही हूँ कि मैं आ चुकी हूँ कलर्स के इंस्टा पे लाइव, और कर दिया, डाल दिया। तो भारती बताओ कैसा लग रहा है, हमने जो ये शो बनाया है हम तुम और क्वारंटाइन, जो तुम जूस पीते पीते। हाँ, पता क्या है, सुबह से नाश्ता ही किया था, लंच नहीं किया था, शूट कर रहे थे। पापी पेट का सवाल है, और मेरा तो पेट भी बहुत बड़ा है, और बहुत इसीलिए पापी मेरा भी। बहुत ज्यादा पेट पापी रुक है। जा रुक जा, मीरा को अपन डालते हैं कहाँ, आ, क्वारंटाइन में। हाँ, एक सेकेंड, गो लाइव। मीरा, मैं टिश्यू पेपर मीरा, लेके मीरा आई। से कनेक्ट हो रहा है मीरा। हेलो, अरे हाय। मीरा, हाय। कैसे हो आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप कैसे हो, मैं कैसा चल बिल्कुल रहा है ठीक। क्वारंटाइन। हाय मीरा, हाय हाय भारती, हाउ आर यू। कैसे हो। मैं आप दोनों को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप दोनों ने हम तुम और क्वारंटाइन स्टार्ट किया, इट इज फैब। बहुत अच्छे हैं आपके जो एपिसोड्स हैं, और मैंने सिद्धार्थ शुक्ला वाला एपिसोड देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग था।
क्या तो बात। Thank you so much. और थैंक यू आपने हमें भी इनवाइट किया टू जॉइन यू गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर अरे एंटरटेनिंग सबको। बहुत कुछ है, बहुत। अभी तो आज तो मतलब हम लोग इतना एंजॉय करने वाले हैं बिकॉज बड़े दिनों बाद हम मिले हैं ऐसे। और आखिरी बार हम लोग मिले थे खतरा खतरा में, हाँ हाँ और हमने कितना मजा किया था, एंजॉय किया था। सो इसलिए यस। मैं आज भी आपके साथ गेम खेलने वाला हूँ, बड़ा हैं? प्यारा बड़ा क्यूट सा गेम खेलने वाले अच्छा हैं, फिर लेकिन गाइस मेरा एक सवाल है बिफोर वी जी स्टार्ट कि जी ये जो क्रिएटिव कॉन्सेप्ट था ये हाँ। किसका आइडिया था, ये किसने सोचा? थैंक यू मीरा। नहीं 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 मैं मीरा नहीं 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 बिल्कुल नहीं। ये था, क्या था कि हम लोग ना बहुत टाइम से ऐसे ही जब 4-5 दिन तो मजा आया बिकॉज इनिशियल डेज जो होते हैं अपने उसमें हाँ बहुत मजा आता है क्वारंटाइन में कि आप वेब सीरीज भी हाँ देख रहे हो, ये भी कर रहे हो। उसके बाद ना कहीं हमें समझ आया कि हम बहुत सालों से ना इतना फ्री कभी नहीं रहे, हाँ तो इतना खाली रहने की आदत थी नहीं। तो मैंने सोचा कि भारती कुछ भी करते हैं, लेट्स स्टार्ट हमारे हमारे लिए वीडियो बनाते हैं, हाँ। होम वीडियोस बनाते हैं, भले कोई चैनल टेलीकास्ट करे या ना करे, बट कुछ बनाते हैं। एंड देन फिर हमने कलर से बात की, तो शीतल मैम है, हाँ शीतल जो, सो शीतल मैम से मैंने बात की, मैंने बोला कि ऐसा ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए। सो फिर उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इतने सारे इनपुट्स जो चैनल की तरफ से आए, और जो बिकॉज टेक्निकली बहुत बहुत मुश्किल है एक ऐसा हाँ आदमी को कैमरा पकड़ना और शूट करना जिसने कभी कैमरा जिंदगी में पकड़ा नहीं है। सो वो सही बहुत बात। डिफिकल्ट था, बट कहीं ना कहीं ऐसा था कि वही हमारे पास इक्विपमेंट्स थे, बेसिक नॉलेज तो थी, और सारे दोस्त हैं। सो सबको फोन करता रहता हूँ मैं कि अरे मैं यहाँ पे लाइट लगाऊं क्या नहीं लगाऊं, यहाँ पे अगर मैं इतना ऐसो रखूं, एप्रेचर कैसे रखूं। सो बस वही है हमारे डायरेक्टर्स, जो जैसे हुजैफा सर एक डायरेक्टर है हमारे, सो उनके बस साथ में बात थैंक यू करता सो रहता हूँ। मच आप लोगों ने ये स्टार्ट किया, ये सच में बहुत बड़ा ब्रीदर है। और वो दिन के जो पूरा दिन आप लॉकडाउन में पकड़े होते हो ना, ये हंसने के जो हाँ। पल होते हैं जो बहुत प्रेशियस है, तो थैंक यू वो हंसी देने के लिए, थैंक यू सो मच। अच्छा एक ये बात बात बताइए, बताओ, आप दोनों में शूटिंग कौन करते हैं और घर का काम कौन करता है, ये बताओ। देखिए शूटिंग और घर का काम दोनों चीजें मैं ही करता हूँ, क्योंकि मुझे इन लोगों ने ये किया हुआ है। मतलब मैं कैमरामैन भी हूँ, मैं लाइटमैन भी हूँ, मैं एक्टर भी हूँ, मैं डायरेक्टर भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ। मेरे को इधर से दिख रहा है, ओह सॉरी। आमने सामने नहीं 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 नहीं, अभी देखा था ना कि मैं बना रही थी सैंडविच, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद शूट कर रहे थे, तो लंच का हाँ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो अभी फिर मैंने वो आलू और चीज डाल के सैंडविच बनाए तवे पे, क्योंकि माइक्रोवेव नहीं है घर में, नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो इसीलिए कुछ खरीदा ही नहीं। कहती रही थी ऑर्डर करो, पर किया नहीं। खैर हम तो क्वारंटाइन की बात करेंगे, हमारे पुराने जो गलतियां हैं उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन मेरा कैसा जा रहा है क्वारंटाइन, कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है, मुझे तो एक्चुअली मजा आ रहा है क्योंकि बहुत टाइम बाद इतना टाइम घर पर मिला है। पिछले 3-4 साल से नॉन स्टॉप काम करके ना, Right. और मम्मी ने जो मेरे को नौकरानी बना के रखा है घर में, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाओ, लंच हाँ मम्मी बनाती ये है, पर फिर अच्छा अच्छा, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक सवाल था कि हमें किसी ने भी सवाल भी पूछा है कि माँ, हमारी जो माएँ हैं वो पूरा साल ये काम करती है, पूरा साल हाँ हमारी माएँ यही सेम काम करती रहती है और उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने जैसे ये सब काम किया, बहुत मेहनत का काम है। पोछा लगाने में तो मतलब बाप रे बाप, मतलब ऐसा भारती ने लगता है फर्स्ट डे वर्कआउट जब हो पोछा गया, लगाया, हाँ ऐसा लगता है वर्कआउट हो गया। हाँ हाँ, लिटरली लिटरली वर्कआउट है। मेरे तो ब्यूटी बॉन्स निकल आई है, देखो। हाँ, है। नहीं आधी अंदर की तक एज नहीं यही है। है, ये खत्म होने देख, तक और आ जाएंगी। हाँ। हाँ। और घर का सारा काम करती हूँ मेरा फिर। हाँ तो मतलब एक तो वो इमोशनल ब्लैकमेल भी होता है ना कि अरे जब बड़ी हो जाओगी शादी करोगी और जो भी है, फिर तो देखो घर कैसे संभालना है, देखो हम पूरा साल करते हैं, फिर बिना कुछ बोले कर लेना चाहिए। नहीं बेटर है यार। मैं तो मतलब भारती की बड़ी हेल्प करता हूँ। अभी तो भारती बताएगी नहीं है हमको, सवाल ये नहीं बोलेगी कि अरे मतलब मानेगी नहीं भारती। भारती आपको पता है हमारा भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, हम लोग यहाँ घर से सीन शूट कर रहे हैं, और वो कलर्स पे जैसे आपका हम तुम क्वारंटाइन जा रहा है, वैसे हर शो के जो लीड एक्टर्स हैं वो सीन शूट करके वो ऑन एयर जा रहे हैं सीन्स।
तो अरे बाप रे, क्या बात है। ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव किया है अपनी ऑडियंस से कनेक्टेड रहने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल यार, बड़ी अच्छी बात है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और हमारा यही मानना है कि भले हम घर पे है बट काम ना रुके, हाँ, बिकॉज काम ही है जिसकी वजह से हम है, तो काम ना रुके इसलिए हम भी लग रहे हैं। लेकिन यार बहुत अच्छी बात है कि आप लोग का और भी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ हो सकता है अगर इंसान चाहे तो। वैसे आप दोनों साथ में इतना टाइम हो, हम्म। तो आपके लड़ाई झगड़े भी होते होंगे ना आपस में? बहुत बहुत तो ज्यादा। कौन मनाता है, कौन पहले सॉरी बोलता है? मैं ही मना लेता हूँ यार। अभी परसों हुआ था तो किसने बनाया था? परसों तो इसने मनाया था, क्योंकि गलती भी इसी की क्या मेरी गलती क्या थी। अभी ऐसे अभी कोई पंच था, कोई जोक था, तो हमको चेंज करना था। ये बोल रही कि नहीं वो नहीं ये करते हैं, तो मैंने बोला नहीं ये फनी है, तो बोलती नहीं ये फनी है। सो वो क्रिएटिव डिफरेंसेस आ गए उस पति पत्नी के बीच, और फिर बस एक चाटा That's खाया very मैंने। sweet। पर आप दोनों बहुत अडोरेबल हो साथ में, बहुत क्यूट हो आप दोनों। देखा? थैंक यू। पर आप भी बोल रहे, तेरी अकेले की तारीफ थोड़ी है। ओहो, मीरा आज क्या नहीं, खाना तारीफ बनाया की था बात तुमने? नहीं। आज क्या खाना बनाया था तुमने या मम्मी ने? आज हमने दाल चावल बनाए। सामान कम मिल रहा है बाहर, 2-2 घंटा लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है सब्जियां खरीदने के लिए। तो हम थोड़ा बचा बचा के यूज कर रहे हैं। तो जो बेसिक चीजें हमने जमा कर रखी, तो एक मील हम लोग दाल चावल टाइप्स बनाते हैं या खिचड़ी टाइप्स बनाते हैं। दूसरे मील में हम प्रॉपर वेजिटेबल्स, रोटी या घर पे ही कुछ पास्ता या कुछ बना लिया टाइप्स, तो ऐसा होता है। क्या बात है, ये भारतीय पास्ता वास्ता नहीं? आपने तो ब्रेड और सैंडविचेस ही है ना आज आपका नाश्ता और खाना? हाँ, लेकिन सुबह थोड़ा ब्रेकफास्ट हैवी किया था, पराठे। हमारे घर में पराठे रोज बनते हैं। कुकिंग अच्छी कौन करता है? भारती, क्योंकि मेरे को तो आती नहीं है। भारती कुक बहुत अच्छी है, मतलब इतना अच्छा खाना बनाती है भारती, पर जिसकी कोई हद नहीं। ऐसे बोलते कि गुजराती लड़कों को सब आता है खाना बनाना और सब कुछ, आपने सीखा नहीं खाना बनाना? आता है ना, कांच के बर्तन तोड़ना, गिलास तोड़ना, रोज 2 गिलास तोड़ना। मेरा ना, जब मैं अगर कुछ सोच रहा होता हूँ ना, तो मेरे को कुछ नहीं दिखता है। तो मैं ऐसे चलते चलते ऐसा कहीं, जैसे अभी कल रात को मैंने गिलास तोड़ दिया 4 बजे, मतलब सुबह के 4 साढ़े 4 बजे। और मुझे याद था क्योंकि वो गिलास बेड के पास पड़ा था और मैंने बोला था हर्ष ये गिलास रख देना वरना टूट जाएगा। तो मैं सुबह बर्तन करने लगी, मैंने बोला वो गिलास ला दे, तो बोलता वो गिलास तो टूट गया। और मुझे वाह, हाउ इंटरेस्टिंग। यार क्या बताए। और तो और हमारे साथ एक बहुत गलत चीज हुई 3-4 दिन पहले। मैं ऐसे रात में गया, हमने गुलाब जामुन घर बनाए, और वो भी इतने कम बिकॉज सारी चीजें बड़ी कम थी। हाँ। थोड़ा खोया, थोड़ा कुछ मिल गया, थोड़ा दूध मिल गया, जैसे तैसे करके कुछ 5 गुलाब जामुन बने, नहीं 6 बने थे। एक हमने खाया। हाँ। और फिर वो फ्रिज में रखे थे। मैं रात को गया, कांच का एक बोल था जिसके अंदर रखे हुए थे। मैंने एक गुलाब जामुन लिया और मैं उसी जगह पर ऐसे रखने गया, और वो बोल नीचे गिर के टूट गया, और सारा कांच उस गुलाब जामुन में घुस गए। अब जान भी तो प्यारी है, तो हमने वो तो गुलाब जामुन हमने नहीं, तुमने तोड़े। और वो सारे जो गुलाब जामुन थे उसमें कांच घुस गया था, जैसे आजकल कोरोना का साइन बताते हैं ना, गोल तीखा तीखा, वैसे हमारे गुलाब जामुन कोरोना जैसे हो गए थे। गुलाब जामुन वेस्ट गए सब। सीरियस। वैसे विद्या मेरे को एक बात बताओ। हाँ। अगर अब हम गेम खेले आपके साथ, हाँ। सो आप खेलेंगे? जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे खतरा खतरा में भी करते थे, हमारे पास जो भी कोई आता है हम गेम जरूर खेलते हैं उनके साथ। तो आपके साथ भी एक गेम खेलनी है हमें, ठीक है? आपको टंग ट्विस्टर बोलना है। क्या? टंग ट्विस्टर, टंग ट्विस्टर। ओके, प्लीज आसान देना। बड़ा आसान। भारती बहुत बड़ी मास्टर है टंग हाँ, ट्विस्टर। चलिए आपको ना, अगर आपने टंग ट्विस्टर सही से नहीं बोला तो आपको खाना पड़ेगा मिर्ची। ओह, ये देखो, ये लेके बैठी है लड़की, पूरे तैयार है। मतलब मैंने गेम के अपनी लिए। पूरी, मुझे पता था आप गेम खेलेंगे मेरे साथ। आप मुझे गेम खेले बिना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि खतरा में हमने ये एक्सपीरियंस किया था। चीयर्स। Cheers. तो इसलिए मैंने ये लेके रखा था पहले से। सो आई एम रेडी फॉर योर गेम, बट मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत सारी मिर्ची खाने पड़ने वाली है, क्योंकि आप बिल्कुल गेम आसान नहीं करने वाले हो। आपको लूजर्स से ज्यादा मजा आता है। सो तो मैं बहुत मासूम से सवाल है,
ओके लेकिन उससे पहले टंग ट्विस्टर। तो भारती, ओके पहला टंग ट्विस्टर है, आपको 5 बार बोलना है पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। ओके स्टार्ट। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पपीला। पतीले में पपीला होता ही नहीं है, पपीला, पपीहा। पीतल का पपीला। पर मैंने 3 बार तो बोल दिया, तो मुझे 5 बार बार। था ना। चलो कोई नहीं, एक बाइट छोटा सा। मीरा, ओके, क्या आप छोटा वडोदरा में हो? या लोग ये पूछ रहे हैं कि मीरा आप वडोदरा में हो? नहीं, मैं मुंबई में हूँ। ट्रैवलिंग सेफ नहीं है, तो मैं यही मुंबई में ही रुक गई। आई डिड नॉट ट्रैवल बैक टू वेरी वडोदरा। नाइस। और जिस लड़के ने सवाल पूछा है, घर बैठे रहिए आप, ऐसे लड़कियों को मत पूछिए। डंडे और मारती आप है बिल्कुल पुलिस। भी मीरा के इंतजार में सड़क में नहीं खड़े रहेंगे, आप घर जाओ। चलो मीरा, मिर्ची की बाइट लो। लेते हैं। जी। आह, आए रब्बा। हाय मिर्ची। ओए होए Okay. होए, आह। आग लगने वाली है सुबह दिलों में। मैंने कलर से यही कहा, मैंने कहा अब कल अगर जो बाथरूम में मेरा हाल होगा ना, वो मैं बताती हूँ आपको। हाँ, आवाज आएंगी, ओह नो, मम्मी कहेगी क्या हुआ। चलो अगला सवाल। मीरा, विद्या के अब तक कितने एपिसोड हो चुके हैं टोटल? नहीं, अभी नहीं। एक बाइट लेनी पड़ेगी। 165 के आसपास। नहीं नहीं, एग्जैक्ट बोलना पड़ेगा। 160 165। आप मुझे नहीं प्रिसाइजली याद। पैसे आए याद नहीं यार, एपिसोड वाइज पैसे नहीं मिलते ना हमको। अच्छा, पर Per डे। day। हाँ, आपका जवाब गलत है। इट्स 181। वाह, चलो अच्छा, 181 क्रॉस कर लिया हमने। ओके, एक और बाइट लेना पड़ेगा इसका। जी। जी। मैं दूसरी मिर्ची उठाती हूँ, उसका ये हिस्सा थोड़ा कम तीखा होता है। हाँ, मिर्ची के दाने बड़े तीखे होते हैं, इसलिए मैंने वो नीचे का हिस्सा चूज किया, पर ये सच में बहुत तीखी है मिर्ची। चलो आखिरी सवाल पूछते हैं, अभी ज्यादा नहीं, अभी और बहुत इजी वाला है। इसमें आई डोंट थिंक सो कि आपको मिर्ची खानी पड़ेगी। विद्या शो में विद्या कितनी बार रोई है? 181 एपिसोड्स हुए हैं, तो 181 बार बोलूंगी, क्योंकि वो हर एपिसोड में रोती है। क्या बात है, बच गई लड़की, बच गई, स्मार्ट बच निकली। गई मैं। तो चल शरबत का एक घूंट पी लो फिर। अब शरबत पी लो, अब शरबत पी लो, कोई टेंशन नहीं है। तुम बड़ी मैचिंग कर रहे हैं। तो अब लोगों के बहुत सारे सवाल भी है। लोग बहुत सारे बोल रहे हैं कि हमारा नाम ले लो मीरा। सो मीरा, एक बात बताओ। हाँ, जैसे हम लोग और क्वारंटाइन में हम हमारे फनी इंसिडेंट्स टीवी में बना के बताते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। आपको और पानी पीना है? नहीं। ये तीखी वाली थी ना? सो आपकी आपकी ऐसी कौन सी फनी कोई सिचुएशन याद है आपको कि क्वारंटाइन में ये यार बड़ा फनी सिचुएशन है मेरी लाइफ में? क्वारंटाइन में फनी सिचुएशन, पूरा क्वारंटाइन ही फनी हो गया है, पर मैंने एक्चुअली केक बेक करने की कोशिश की थी, क्योंकि बिल्कुल फ्री थी मैं। कुछ सामान, मतलब सामान पड़ा हुआ था घर पे, तो मैंने बोला कुछ कर लेते लाइफ में, तो मैंने केक बेक करने की कोशिश की। वो केक ना बीच में से पूरा गड्ढा पड़ गया, मतलब पता नहीं कैसा बेक हुआ, और वो पत्थर जैसी बन के निकली थी बाहर जब वो बनी थी। तो और वो मैंने अपनी मम्मी को खिलाई भी है। तो वो एक बहुत फनी चीज हुई थी मेरे साथ। वो बहुत डिजास्टर्स केक थी, बट क्योंकि हम चीजें वेस्ट नहीं कर सकते, तो हमने वो खानी पड़ी हमें। सो दैट वाज वेरी फन। चलो, केक तो याद रहेगा और ये क्वारंटाइन भी याद रहेगा। और लेकिन बहुत सारा मीडिया भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं मीरा आपसे। ऊपर कीजिए। एक सेकेंड,
बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। जी भारती, सवाल अभी आ रहे ऊपर चले गए, दोबारा पूछ लीजिए सवाल। इतने सारे सवाल। लव फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू सो मच। कौन है इनका नाम? ये नाम जो जो नाम होते हैं ना सबके प्रोफाइल पे, वो मेरे को बड़े फनी जैसे होते हैं ना। बड़े पुंज नीति एक लड़के का नाम था कौला लड़का। कौला लड़का। कौला लड़का। कौला। तो कौला लड़का आया नहीं। फेवरेट फूड अच्छा मीरा, आपका फेवरेट फूड क्या है पूछ रहे हैं? मुझे एक तो गुजराती खाना बहुत पसंद है क्योंकि मैं गुज्जू हूँ, तो अरे वाह। ऑब्वियसली ढोकला वगैरह बनता रहता है हमारे घर में, सो दैट इज माय फेवरेट। और पानी पूरी, जो कि मैं अब पूरा साल नहीं खा पाऊंगी, जिन जिन लोगों को पानी पूरी पसंद है कोई नहीं खाएगा बाहर, तो वो एक चीज। और चाइनीज मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। भारती, आपको क्या पसंद है? मेरे को सब पसंद है, बस वो थोड़ा हेल्दी होना चाहिए, घी भी, और उसमें मक्खन वक्खन होना चाहिए। क्योंकि मैं सुबह से लेकर शाम तक सफाई बर्तन कपड़े करती रहती हूँ, तो मुझे लगता है वो मैं खाती हूँ और मेरे को हर 2 घंटे में भूख लग रही, क्योंकि शूटिंगों में इतना काम होता नहीं था। एक और किसी तो ने, मेरे को तो सब पसंद है खाना, करेले अगर तक पसंद है। भारती का बेस्ट बनी हुई चीज क्या लगती है? भारती बेस्ट क्या बनाती है? गोभी के पराठे, बहुत टेस्टी, वाओ। इतना टेस्टी कि मतलब आज भी बनाएगी कि नहीं? नहीं, छोटी बनाएगी पक्का, बात हो गई है आज। गोभी नहीं है। मैंने देखी, गोभी है, गोभी है, मैंने देखी है, आज ही आई है। सो किसी ने अभी पूछा कि कहाँ गया, अरे यार इतने सारे लोग हैं कि मतलब सारे सवाल जवाब तो सारे खो ही गए। अच्छा, एक सवाल है। हाँ। हस्ती दोषी, हस्ती दोषी, हाँ, मैं हूँ। उनका सवाल है कि आप पर बहुत प्रेशर होगा, बिकॉज आप हर दिन शूट करते हो और इतने सारे रोल करते हो, तो कैसे करते हो आप? डेली है ना, डेली सोप है ना आपका? हाँ, एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप बीमार हो या कुछ भी हो, आप सिक लीव नहीं ले सकते हो, वो बहुत डिफिकल्ट चीज होती है। मैं अभी रिसेंटली बीमार थी कुछ टाइम पहले, मैं 2 दिन हॉस्पिटल में थी, बट आई हैड टू शूट इवन आफ्टर दैट। सो इट इज, मतलब ऐसा लगता है क्यों ऐसी कैसी, मतलब एक सिचुएशन ऐसी हो जाती है। प्लस हमारा सेट नायगांव में है, तो जब नायगांव नायगांव, आपको पता है नायगांव से 15 मिनट आगे दुबई है। मैं बता दूं ऑडियंस को जो सुन रहे हैं, नायगांव 4 घंटे लगते हैं नायगांव आने और जाने में, बहुत टाइम चला जाता है। बहुत टाइम चला है। और मैं सबको बता दूं कि नायगांव जहां हम रहते हैं उससे बहुत दूरी पर है। सो हमें मतलब 3-3.5 घंटे तो कहीं नहीं गए अगर ट्रैफिक है तो। हाँ, तो बहुत डिफिकल्ट। मैंने एक शो किया था वहां पे बहुत सालों पहले, तो मेरे को तो मतलब सुबह 7 बजे की शिफ्ट में जाने के लिए 4 बजे उठना पड़ता था। और मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही वो था। और यही सेम सवाल हमसे भी पूछा गया है कि हम पे बहुत प्रेशर होगा कि आजकल हम रोज शूट कर रहे हैं जी। तो वो जैसे मल्टीपल रोल करते हैं, मैं कभी बच्ची बन जाती हूँ, हर्षी रहते हैं, कभी बन नहीं पाते कुछ भी। सो कैसे हर्ष आप ये प्रेशर को कैसे लाइट करते हो? जी लाइट तो अभी क्या करना, क्योंकि पूरा दिन हमें वही करना होता है। मजा आता है शूट करने में, मजा आता है, नया एक्सपीरियंस है। कोई भी चीज जब नई होती है ना तो थकान थोड़ी कम होती है। थकान होती ही तब है जब आप बोर हो जाते हो करते हुए। तो हम ना अभी फिलहाल बोर हो नहीं रहे, फिलहाल मजा आ रहा है, क्योंकि अभी कैमरा भी ऑपरेट करना है, वो कर रहे हैं, लोगों को थोड़ा पसंद आ रहा है, तो लोग हमें कहते हैं अरे ये अच्छा था, वो अच्छा था। सो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलती है, तो आदमी थकता नहीं है, लगा रहता है। और थकते तब है जब आपको हट के कुछ काम मिले। जैसे हम कॉमेडी करते हैं तो कॉमेडी का ही काम कर रहे हैं, अगर हम कॉमेडियन है और हमको डांस वाला काम मिलता तो हम वैसे ही थक जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा बॉम्बे टाइम से हस्ती दोषी ने कि आप लोग कैसे अपना मूड लाइट करते हैं। और पति पत्नी है, हमारे झगड़े प्यार तो चलता ही रहता है, इसलिए दिन कैसे बीत जाता है हर्ष को पता ही नहीं चलता। लेकिन मुझे जब मैं लेटती हूँ बेड पे तो मुझे पता चलता है कि कमर का क्या हाल हुआ है। राइट। बट ऑनेस्टली आपका, क्योंकि कॉमेडी इज नॉट इजी,
मैंने एक दिन बिताया आप लोग के साथ में, और मुझे पता है कि मुझे कितना अंदर से थोड़ा सा हो रहा था डिफिकल्ट, क्योंकि आई एम नॉट वेरी कॉमिक और ह्यूमरस, एंड आप लोग इतने नेचुरली पंचेस मारते हो, और इतने नेचुरली आपकी सबकी बातें इतनी अच्छे से होती है और जैमिंग होता है. इट इज वेरी अमेजिंग टू सी यू गाइज वर्क एंड टू वर्क विद यू एज वेल. अरे डेफिनेटली, अरे वापस से अब खतरा खतरा आएगा तो हम करेंगे डेफिनेटली. बिल्कुल Done, done, done. और हमसे हमसे किसी ने सवाल पूछा है कि इस क्वारंटाइन के दौरान आप घर पे हैं, सेट को कितना मिस कर रहे हैं. मैं तो बहुत सेट को मिस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा. और खतरा खतरा तो बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरी लाइफ का सबसे टाइम पास इंजॉय वाला शो था, जिसमें जो भी कोई आता था, इवन के मीरा आई, सब लोग आए और इतना एंजॉय किया उन्होंने, और मिस किया दोबारा भी. लेकिन जब वो नेक्स्ट टाइम एक एपिसोड करने के बाद दोबारा फिर से वापस आए, तो उनके चेहरे पे वो था यस के वापस आए हम, अब और मजा करेंगे. तो मैं अपने सेट को बहुत मिस कर रही हूँ. बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत, क्योंकि वो एक लौता ऐसा शो था जिसमें मतलब ऐसा होता था कि मस्ती करने जा रहे हैं, हम खेलने ही जा रहे हैं. एक्चुअली आपके टास्क इतने फन होते थे, और उसके बाद की जो पनिशमेंट होती थी वो ज्यादा फन होती थी. So, वो ज्यादा फनी होती थी. अच्छा, इंडिया फोरम्स ने हमें एक सवाल पूछा है कि भारतीय हर्ष, एनी प्लान फॉर ए यूट्यूब चैनल. ना ना ना, हम इतने बड़े बड़े चैनल में आ रहे हैं, यूट्यूब चैनल का क्या करेंगे. फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो कोई हमारा इंटरेस्ट अभी नहीं, बिकॉज इसी में से हम लोग ऊपर नहीं आ रहे. पहले ये काम कर ले. और इवन ये किसी ने होम भी वीडियोस सवाल, भी कलर्स पे ऑन एयर होते हैं. हाँ, और किसी ने ये भी सवाल पूछा है कि शो आपने कैसे शूट किया. जी, सो बेसिकली मैं बता दूं लोगों को कि मेरा एक प्रोडक्शन हाउस भी है जो हम खतरा खतरा बनाते थे. सो जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमारे पास होते ही है. हम जब आप प्रोडक्शन हाउस, आप एक कंपनी शुरू करते हो तो आपके पास पोस्ट प्रोडक्शन, आपके पास कैमरा इक्विपमेंट के बेसिक चीजें होती है. बाकी तो सब हायर करनी पड़ती है, बट एक बेसिक चीज. जी, ये मेरे ऑफिस में ही था. सो कहीं ना कहीं मेरा घर और मेरा ऑफिस इज लाइक, मतलब एकदम वॉकिंग डिस्टेंस है. सो मैंने अपने क्या किया, अपने ऑफिस में लिया, और हर चीज को मैंने जो घर में जैसे तैसे जुगाड़ से, कि इसी में से साउंड भी आ जाए, लाइट हम सेल्फी वाली यूज कर लेते हैं, घर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं वाइट है तो लाइट का रिफ्लेक्शन मार के यूज कर लेते हैं. तो वैसे कर करके हम लोग ने ऐसे ही, पहले तो ऐसे ही वीडियो बनाए और देखा कि कैसा लगा, और उसके बाद में अच्छा लगने लगा. तो अभी और मैं सीख रहा हूँ. जैसे मैंने जब मैं फर्स्ट डे शूट करने वाला था, उसके 2 रात तक मैंने पूरी रात 8-8 घंटा बैठकर सिर्फ यूट्यूब पर ये सिनेमाटोग्राफी के क्रैश कोर्सेज वाले वीडियोस देखे. सो दैट कि जब मैं शूट करूं तो मुझे एक बेसिक नॉलेज हो कि हाँ भाई, सब्जेक्ट ऐसे होना चाहिए, ये लाइट होती है, ये आईसो होता है, ये एपरेचर होता है. तो वो छोटी छोटी चीजें जो समझ नहीं होती थी, वो आई थिंक अगर आप ध्यान दो तो आप एक दिन में थोड़ा ठीक ठाक तो समझ ही लेते हो. हाँ, और अमर उजाला से भी कोई सवाल पूछ रहे हैं हमको. So Harsh is a writer staying at home. Even Bharti is also writing. If yes, then what she is written so far? So Bharti ने अभी तक एक्चुअली ऐसा कुछ लिखा नहीं है. लिखने का काम मेरे को ही दिया हुआ है, लेकिन भारती की इनपुट्स जो होते हैं ना, वो बहुत कमाल होते हैं. सो बेसिकली अगर मैं कोई स्क्रिप्ट लिखता हूँ, सो उसमें भारती को ऐसे बैठ के लैपटॉप में कभी नहीं होगी या कभी ऐसा लिखेगी नहीं, पर ऐसा होगा कि भारती ऐसी सिचुएशन है, इसमें क्या करे बता. तो भारती फिर अपने मुंह से पंच बोलती है, जैसे वो स्टेज पे होती है ना, वैसे वो स्क्रिप्ट लिखवाते टाइम होती है. तो कहीं ना कहीं वो पंचीज ऐड करवाती रहती है अपने. सो तभी भारती का फ्लेवर आता है हमारे पास. भारती इज ट्रूली अ लाफ्टर क्वीन एक्चुअली. यस, वो उसमें तो कोई दो राय नहीं है. सो एक मिनट, सो विच इज द गुजराती डिश दैट यू कैन सेंड कॉन्फिडेंटली. सो मीरा, गुजराती डिश कौन सी आप सबसे अच्छी वाली? मीरा, તમે કઈ ગુજરાતી ડિશ સૌથી સારી બનાવી શકો છો? મને થેપલા બહુ સારા બનાવતા આવડે છે. तो थेपला इज द बेस्ट. यू कैन कैरी इट एनीवेयर. और हम तो जो कहाँ इंटरनेशनल ट्रिप्स पे भी थेपले बैग में डाल के लेके जाते हैं. हमेशा मतलब मैं नहीं लेके जाता हूँ गुजरातियों के, लेकिन ये पंजाबियों के हमेशा थेपले लेके जाती है. मैं अपने हनीमून पे 5 किलो थेपले लेके गई थी. 5 किलो थेपले, सोचो. और अभी हम लोग कहीं जा रहे थे, हम लोग यूरोप में जा रहे थे, तो हमारा ऐसा है कि बाहर जाए
तो बाहर का खाना बहुत कम खाते हैं, क्योंकि भारती बाहर का खाती नहीं, खुद ही बना के खाती है। सो हमने ऐसा घर लिया था जहाँ पे हम लोग खुद बनाने वाले थे। सो भारती यहाँ से 8 किलो आटा, दाल, चावल और यार कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि हाँ आटा तो ले जाएंगे लगेज में, पर वो लगेज 8 किलो ऐसे करके कुछ 50 या 45 केजी था एक्स्ट्रा, खाने का 45 किलो, और 1 किलो का 2,000 रुपया लेते हो। हाँ सो कहीं ना कहीं 80,000 का हमको एक्स्ट्रा बैगेज भरना पड़ा तो था। सोचो मीरा, 80,000 अगर हमने एक्स्ट्रा बैगेज के भरे हैं तो वहां जाकर 1-2 लाख का खाना भी तो बचाया है ना। सही बात है, ये एक पक्की गुजराती मैं हूँ दिमाग सही से। बात है, बहुत सही बात है। वैसे भी यूरोप बहुत महंगा है, लूटते हैं, मतलब बहुत। बहुत लूटते हैं। हाँ अच्छा ये भी मीरा, गई आप थी भी ना। तो यूरोप गए हो जैस्मीन हाँ। के साथ, कैसा रहा हाँ। ट्रिप? बहुत अच्छा कैसी था। है जैस्मिन येडी? हमने बहुत सीखा वहां पर। अच्छा, एक फनी बात ये थी वहां की, वहां पे सनसेट ना रात के 10 बजे होता था, और मैं और हाँ। जैस्मिन ना रात के 8 बजे ही सो चुके होते थे, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता था कि ये सनसेट हो क्यों नहीं रहा है। मतलब हम इंडिया के टाइम के हिसाब से चल रहे थे, तो हम उसमें से बाहर ही नहीं निकल पाए। पर वहां का खाना बहुत अच्छा था। हमने कुछ बिकॉज हम नॉनवेज खाते हैं, तो हमने वहां का जो नॉनवेज ट्राई किया वो काफी अच्छा था। उनके खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। वहां लोगों ने हमें लूट लिया, लेकिन टैक्सी कैब की थी हमने स्टेशन से होटल की। 80 यूरो या 90 यूरो हुआ था उस टैक्सी का। हाँ, और उसके बाद में मैंने और जैस्मिन ने एक दूसरे को देखा, फिर 4 दिन हम मेट्रो में घूमे। हमने बोला इतना कोई मेट्रो में ही घूमना चाहिए। एक बकरबाज है, हाँ। उन्होंने सवाल किया है कि आप सबसे पहले जब लॉकडाउन खुलेगा तो बाहर जाके क्या खाओगे? मीरा पहले आप बताओ। एक्चुअली मैं प्रेफर नहीं करूंगी बाहर जाके खाना, पर जब भी खाऊंगी मैं बाहर का तो सबसे पहले पिज्जा होगा, चीज बर्स्ट पिज्जा। पिज्जा, मैं भी बर्गर ही खाऊंगा यार। मैं पानी पूरी। ओए पानी पूरी। मुझे आजकल पानी पूरी खाने का बड़ा मन कर रहा है। कहीं मैं माँ तो नहीं बनने वाली? माँ बनने के लिए पानी पूरी का मन नहीं कर रहा। क्या करता है? अरे खट्टा होता है, ऐसा खट्टा होता है। अच्छा हाँ। अच्छा सॉरी, मैं कभी माँ नहीं बनाना, मेरे को अंदाजा नहीं है। अच्छा, इंडियन एक्सप्रेस ने भी कुछ सवाल पूछा जी। है। सो ये हम तुम और क्वारंटाइन आइडिया नाम कहाँ से आया? बताइए हर्ष। सो बेसिकली क्या था कि कहीं ना कहीं मैं और भारती जब भी कहीं ना कहीं मेरा थॉट ये था कि एक पति पत्नी के रिलेशन के बीच में जब क्वारंटाइन या लॉकडाउन आ जाता है तो उनके रिलेशनशिप कैसे होते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा वी आर नॉट द सेम जो हम आज से 3-4 हफ्ते पहले थे। हम ऐसे नहीं थे, हम ऐसा नहीं सोचते थे या हम ऐसा नहीं करते थे, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ चेंज हुई है। सो वो लाइफ चेंज होती है, अब उसको हमें टेंशन में लेना है तो अपन ले सकते हैं, बट मैं उसकी फनी साइड दिखाना चाहता हूँ, जहां पर हमें ये दिखाना है कि क्वारंटाइन कितना फन हो सकता है, क्वारंटाइन में क्या क्या नहीं हो सकता। हाँ। और एक और आज तक ने सवाल पूछा है, आज तक ने, कल तक बिल्कुल भी नहीं, आज तक ने पूछा है कि आप वीडियोस एडिट कैसे करते हो? हर्ष, ये टेक्निकली सवाल है, इसका जवाब तुम ही। सो बेसिकली क्या होता है, मेरे पास अपना एक FCP सेटअप है एडिटिंग का। सो उसमें मैं अपने सारी फुटेज डालता हूँ और उसको इंटरनेट से जो जो मुझे चाहिए, बिकॉज ये हमारा जो शो है वो कहीं ना कहीं गैग बेस्ड है। सो फुटेज बहुत कम होती है, 3-3, 4-4 मिनट के छोटे छोटे गैग्स है। सो वो 3-4 मिनट का जो फुटेज रहता है ना, वो हम मेल कर सकते हैं बहुत इजीली वी ट्रांसफर से। सो एक ऐप है वी ट्रांसफर, तो वो वी ट्रांसफर से मैं सारे के सारे फुटेज या अपने कंप्यूटर में डाल के फिर उनको हमारे जो एडिटर दोस्त है उन सबको मेल करता हूँ। सो हर आदमी अपनी चीज बिकॉज उसको डाउनलोड करने में भी टाइम लगता है, तो मैं रात में उसको अपलोडिंग पे लगा देता हूँ। हाँ। और पूरा दिन वो डाउनलोड करते हैं और रात में वो एडिट करते हैं। सो कहीं ना कहीं बहुत मिला जुला ऐसा मैनेज करके हम लोग चला रहे हैं। आपकी टीम बहुत स्ट्रांग है और यू गॉट अ वेरी गुड टीम एंड सपोर्ट विद यू आल्सो। थैंक यू मीरा, थैंक यू। कॉमेडियन तो घर पर ही है, राइटर भी घर पर ही है और डीओपी भी बने हुए आजकल। आजकल तो कितने वीडियोस, ये तो अच्छा भारती के लिए तो बड़ा सही हो गया ना, क्योंकि घर पे भी ये ऐसे ही करती रहती है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कोई ना कोई टिकटॉक बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मुंबई लाइव ने भी आपसे सवाल पूछा है। हाँ, who came up with the concept of the show? So basically कॉन्सेप्ट का आइडिया तो दोनों ही हम लोग सोच रहे थे कि क्या करें, बट कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट एक ऐसा था कि ऐसा नहीं था जो अभी है,
हमने तो ऐसा सोचा था कि हम बस घर में हम जो आपस में करते रहते हैं उसका हम लोग वीडियो बनाएंगे, बट उसको एक शो फॉर्मेट में डालने के लिए हमें चैनल ने बोला, कलर्स में शीतल मैम ने, कि इसको एक फॉर्मेट करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रैंडम चीज कभी टीवी पे वर्क नहीं करती। यस, घर बैठे बैठे शो शूट कर रहे हैं, बट इट डजेंट मीन कि हम क्वालिटी खराब दे दें। आप Yeah. समझते हो कि जैसे जैसे क्या होता है ना, कई बार आदमी को है कि अरे यार घर पे ही तो बैठे हैं तो ऐसे ही कुछ भी दे देते हैं, कहीं ना कहीं हाँ। वो नहीं करना था। सही। तो इसलिए हम जब एक चीज जो हम शूट करते थे कैमरामैन के साथ, वो 15 मिनट में शूट होती थी, पर अब जब हम शूट करते तो वही चीज को 3.5-4 घंटे लग जाते हैं। एक हाँ। एक गैग शूट करने में 4-4 घंटे लग जाते हैं। सो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी अचीव करने की कोशिश में ही हम लगे हुए थे। और बिल्कुल, मैंने ये हमारी actually आपके जिंदगी की। एपिसोड्स देखे, उसमें आपका 2 शॉट भी होता है, वाइड शॉट भी होता है, हाँ। क्लोज भी होता है, तो आप लोग Yes. इतने डिटेल में जाके उस चीज को शूट कर रहे हैं, सो वाओ, दैट्स जस्ट। और आई एम हाँ, श्योर so- उसमें काफी एफर्ट्स लगते होंगे, एक ही कैमरा होगा आपके पास, तो उसको बार बार हाँ, यूज करके हाँ, एक ही वही चीज। वही एक ही है, वो देखो वो एक ही कैमरा एक ही है कैमरा पड़ा हुआ है। जो हाँ। वही है। सो उसी के साथ और एक हमारे पास एक गोप्रो कैमरा है। सो गोप्रो में भी हम शूट करते हैं, कभी सामने वाले शॉट लेने होते हैं, पर वो है कि एक बार शूट करने के बाद फिर क्लोज ये वो, और शूटिंग पे ये सारी कंटिन्यूटी करने के लिए लोग होते हैं यहाँ पर कंटिन्यूटी मैच करने में जो परेशानी हो जाती है ना, उसकी कोई आई सीमा एम नहीं है। श्योर। सच में यार, मीरा, मैं सच्ची बोलूं, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। और अब विजेंद्र भी को हम अपने हाँ। साथ जोड़ेंगे, और ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारी हम तुम और क्वारंटाइन की जो यहाँ पे कर रहे हैं। और प्रेस के लिए खाना वाना भी होता है, इसीलिए हमने जूस वूस जी। रखा हुआ है, सैंडविच मेरे रखे पास हुए हैं। भी है जूस, सो हाँ, थैंक यू, ताकि मुझे जितने बहुत भी अच्छा हमारे लगा। प्रेस रिपोर्टर हमारे साथ मीडिया वाले जुड़े, प्लीज घर से ही जुड़े हैं, हमारे जाने के बाद अपने अपने घर से कुछ खा लेना आप लोग, तो तो बाकी मैं हम पार्टी कर लेंगे। आई विल लीव एंड आई गेस विजेंद्र विल जॉइन यू गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। Thank you, मीरा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर हम तुम और क्वारंटाइन। Thank you, Thank you so much, मीरा। आते रहिए। थैंक यू। बाय। बाय Bye, मीरा। बाय, टेक केयर, बाय। बाय। सॉरी, वो हो जाता ना। हाँ, तो ये बहुत सारे सवाल है हर्ष। हम्म। लखनऊ टाइम्स ने कुछ पूछा है, उनका जवाब दे देते पहले हम। भारती is a very good dancer. या Why don't you shoot a dance video and post? उसमें So लखनऊ टाइम्स भारती को डांस वीडियो, बहुत अच्छा आइडिया है, ये हम लोग बहुत जल्दी और shoot लखनऊ टाइम्स को तुम्हारे घुटने भी दिख रहे हैं, ये घुटना टाइम्स नहीं है, आगे आओ। इतने बड़े बड़े घुटने दिखे। करेंगे। अरे अब घर में है ना। हाँ, तो लखनऊ टाइम्स ने क्या बोला है, डांस तो वाले मैं वीडियो? बहुत जल्दी आपकी जो फरमाइश है और आपका जो आइडिया है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। और मतलब भारती मैम- लखनऊ टाइम्स चाहते हैं कि जो मैं पोछे मार मार के थक जाती हूँ, अब मैं डांस कर कर के भी थक जाऊं। लखनऊ टाइम, चीयर्स। Cheers. और किसने सवाल पूछा जी। है? भारती, since we talking about quarantine, अपने घर का काम कैसे डिवाइड किया हुआ है? लाइक ये काम हर्ष करेगा, किचन आप संभालेंगी। सो ये ज़ारा एंटरटेनमेंट तड़का से आया है सवाल। सारा एंटरटेनमेंट तड़का को बता दे कि हमने काम बांटे हुए हैं। जैसे सुबह उठ के हर्ष को गर्म पानी वगैरह खुद पीना, वो मैं देती हूँ। जी। फिर उसके बाद हर्ष योगा वोगा करते हैं, मैं कर नहीं पाती क्योंकि मैं बाकी मुझे नाश्ता वाश्ता तैयार करना होता है। झाड़ू हर्ष लगाते हैं, पोछे मैं मारती हूँ। डस्टिंग हर्ष करते हैं, बर्तन मैं करती हूँ। कपड़े अपने अपने हम धोते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि हर्ष अपने धो देता है, मैं अपने धोती हूँ। और शूट करना पड़ता है तो जीन्स वीन्स पहननी पड़ती है, और हमारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है। शो कर रहे हैं ना, हम शो कर रहे हैं ना। हाँ, बस। तो ज़ारा एंटरटेनमेंट को हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा घर कलर से हमारा एड्रेस ले लेना, और हमको एक वॉशिंग मशीन चाहिए अलग अलग, एक जिसमें कपड़े धोते हैं, एक दूसरी होती है जिसमें कपड़े सुखाते हैं, तो वो वाली हमारे घर भिजवा देना। ठीक है। थैंक यू। और किसने सवाल पूछा है? सो गाइज, हमारे सवाल जवाब तो चलते ही रहते हैं। विजेंद्र के साथ जुड़ जाए। विजेंद्र के साथ जुड़ेंगे। किधर है उसके विजेंद्र साथ साथ बाबू? मैं आप सबको ये भी कहना चाहूंगा कि हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। आप हाथ धोए थे कि नहीं? हाँ हाँ, धोए थे। हाथ धोते रहे, सैनिटाइज करते रहे, घर बैठे रहिए। विजेंद्र भैया आ चुके हैं, हम ज्वाइन करते हैं विजेंद्र भैया को। फिर तुम्हारे घुटने दिख रहे हैं विजेंद्र भैया को।
हेलो जी। क्या हाल है? हाय भारती, हाय हर्ष, हाउ आर यू गाइस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कैसे आप तो हैं? घर रह रह के हैंडसम हो गए। लेकिन तुमने स्टार्ट करते भैया बोल दिया आज यार भारती, व्हाट द हेल? पति के साथ बैठी हूँ तो क्या करूं भैया। क्या अच्छा ये अच्छा दिख अच्छा रहा अच्छा है? अच्छा। अ, मतलब मैंने कहा कि लॉकडाउन के बाद मिलेंगे, ऐसा कह रही हूँ, भाई को कह नहीं सकते। ओके ओके, ठीक है, अब मैं समझ गया। तो हाउ आर यू गाइस यार, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आप जो एंटरटेनमेंट इस वक्त भी लॉकडाउन में भी कमिटेड हैं इतना, और सबको इतना खुश रख रहे हैं। थैंक यू सो मच। अरे मैं भी थैंक यू। देखता हूँ ये शो, और आई रियली एंजॉय इट एंड अ लॉट ऑफ पीपल लाइक इट। और आप तो हैं ही बहुत एंटरटेनिंग। भारती और हर्ष, आपकी जोड़ी अरे कमाल है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका भी भाई हम बहुत देखते रहते हैं। हमने शोज देखे, सच में नागिन वागिन आपका में, जो तो बहुत करेक्टर है, मजा आ रहा है। मुझे लगता था कि और ये आदमी हंसता है कि नहीं। वैसे आप रियल लाइफ में कैसे हो? नहीं, मैं रियल लाइफ में ऐसा ही हूँ जैसा आपके सामने हूँ। मैं हंसता हूँ, काफी काफी खुश मिजाज इंसान हूँ। लेकिन जो जिस कैरेक्टर की आप बात कर रहे हैं, वो उसकी लाइफ में इतना दुख है, दर्द है। तो वो क्या कर सकता है। बहुत बढ़िया। हमें बहुत सारे सवाल आ रहे हैं भाई। सो सवालों के साथ साथ सबसे पहले तो आपका लॉकडाउन कैसे गुजर रहा है? मेरा लॉकडाउन बहुत अच्छा गुजर रहा है, क्योंकि शूटिंग के टाइम पे टाइम नहीं मिलता है घर पे बिताने के लिए, और अपनी फैमिली लाइफ के लिए। और आप शादीशुदा हो? मेरी एक छोटी सी बच्ची भी है, मैं बस वही कहने वाला था। चलना यार, मैंने मीरा के साथ ऐसा अभी नहीं किया था। हाँ। तो क्या हो गया, अपनी अपनी होती है। ओ, एक मतलब कब की शादी हुई हुई है? हाँ, शादी कब की हुई हुई है, और मेरी बेटी 3.5 साल की है। तो उसके साथ एक्चुअली टाइम बहुत कम स्पेंड किया मैंने, बिकॉज भगवान की दया से काम वाम चलता रहता था, तो बिजी वो रहते कभी थे, मम्मी को टच नहीं वुड। बोलती? वो मम्मी को नहीं बोलती कि ये आदमी अभी हमारे साथ रोज क्यों रह रहा है? पर एक्चुअली वो शुरुआत में मुझसे पूछती थी, क्योंकि जब मैं शूट पे जब भी जाता था, पहले उड़ान कर रहा था, फिर नागिन, उसके बीच में भी हाँ। एक छोटा शो किया था मैंने। सो आई हैव बीन बिजी, तो उसको इतनी आदत नहीं है। बस सुबह में मुझे मिलना और गाड़ी तक जाना, और रात को जब तक मैं आता था तब तक वो सो जाती थी। तो अब वो जब मुझे देखने लगी, पहले 2 दिन उसने जब देखा, तो उसने मुझे पूछा कि डैडा, आप शूट पे नहीं जा रहे, शूट पे कब जाओगे? शी स्टार्टेड आस्किंग मी दैट। और क्योंकि उसे आदत ही नहीं है अब उसे, लेकिन अब बच्चे जल्दी से उनको सब चीजों की आदत पड़ हाँ। जाती है। अब आई थिंक जब लॉकडाउन खत्म होगा तो शी विल बी मिसिंग मी। राइट राइट राइट, नहीं डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ यार, लेकिन मतलब बहुत मिस कर रही हूँ मैं तो शूटिंग को। आप मिस कर रहे हैं? ऑफ कोर्स बहुत मिस कर रहा हूँ। मतलब वो कैमरा के सामने एक्टिंग करना, वो सब जो हमारा पैशन है, आप तो समझ ही सकते हैं। क्योंकि और आप बिल्कुल लोग जो बिल्कुल। कर रहे हैं, आई एम सो जेलस कि आप लोग घर पे बैठ के आपने उसका एक जुगाड़ निकाल लिया है, और वो चीज ऑन एयर भी जा रही है। मतलब लॉकडाउन में भी आप लोग एंटरटेन तो कर ही रहे हैं, और कमाई का जरिया भी चालू है। सो यार मेरा, क्योंकि मुझे इतना था कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ शुरू तो होगा, क्योंकि जी, खाली तो कोई बैठेगा नहीं। बिकॉज देखो, सब उसको हम सब जैसे भी, आपको भी हो रहा है, मेरे को भी हो रहा था, हम सबको कहीं ना कहीं लगता है कि यार ठीक है, 10 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, अभी तो काम करना है। हम्म। तो कहीं ना कहीं मेरा भी वही थॉट था कि भाई खाली नहीं बैठना, और हम तो ये चीज खुद के लिए करने वाले थे और कि एक्चुअली भाई। क्रिएटिव लोग जब थोड़ा बैठते हैं, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर ये सब काम नहीं करते जैसे कि जो पसंद है। तो वेरी गुड राइट आप राइट। लोग जो कर रहे हैं। पर मुझे एक बात बताइए कि आप लोग ये शूटिंग वगैरह करते रहते हैं, तो घर का काम कौन करता है? घर का काम दोनों ही मिल बांट के करते हैं, है अच्छा, कि नहीं? उसके लिए सच टाइम में वो कितने दिन घंटे बड़े आप? याद आते हैं जब आवाज होती, दादा ग्रीन टी देना, दादा मेरे लिए सैंडविच मंगा। अभी कोई दादा नहीं है, दादा मैं मतलब हेयर वाली ताई, हम दोनों घर पे ही हैं। तो कितने घंटे शूट कर रहे हैं आप लोग? हमने ना डिसाइड किया होता है भाई कि जैसे रात को लेट पैकअप करके सोए हैं तो सुबह 12-1 बजे उठते हैं। तो फिर होता है कि हर्ष अभी ना पूरा दिन नहीं काम करना, रात को 9 बजे चालू करेंगे शूट। हम्म। क्योंकि अभी आदत बन चुकी है, सोना तो 4-5 बजे है, इसीलिए सारे घर का काम करके डिनर करने के बाद मेकअप स्टार्ट करो, देन 9 बजे फिर स्टार्ट हो जाती है शूटिंग। आराम से रात में। बिकॉज ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है हमारे लिए, कि कभी कभी कैसा होता है कि कुछ शूट कर रहे हैं, नहीं यार अभी समझ नहीं आ रहा, रुक जाओ, जब हम्म। आरती कुछ काम कर ले, मेरे को दे आधा घंटा, मैं लिख लेता हूँ। तो उसको और बेटर कभी लिख लेते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो बहुत सारी चीजें, जैसे अभी आज भी सुबह कुछ था,
तो हमें शूट करना पड़ा। मैं सुबह उठा, मुझे एडिट से फोन आया कि नहीं ये वाला नहीं, ये वाला है, और कुछ ना कुछ अभी के अभी शूट करना पड़ेगा, कल का टेलीकास्ट है। तो अरे हमने बाप सुबह सुबह फटाफट कुछ लिखा, भारती रेडी हुई, नाश्ता वास्ता किया और फटाफट शूट करके अभी दे भी दिया। सो वाह, अभी अभी लवली, अपलोड हो जाएगा और अभी रात तक अभी उनको पहुंच भी जाएगा। वेरी गुड। मतलब और तो आने वाले मतलब दिनों बैंक में वैंक है कि नहीं है? फिलहाल तो नहीं है, लेकिन जरूर करेंगे। अभी 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 हम लोग, क्यों क्या है ना कि थोड़ा थोड़ा अभी कैमरे के साथ थोड़ा सीख रहे हैं, थोड़ा अभी समझ आ रहा है, थोड़ा कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी, बिकॉज मैं वो सब चीजों में थोड़ा सा। बैंक हाँ वैंक तो नहीं है भाई, कट्टू कट शूट कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये करने के बाद बैंक में माल जरूर आएगा। हाँ, वो जरूरी है, करेक्ट। आज कुछ सवाल है जो भेजे हैं जी, सिने स्पीक से क्या मैसेज देना है चाहिए उन लोगों को जो लॉकडाउन प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे? हाँ जी, विजेंद्र जी क्या मैसेज देते हो जो लॉकडाउन को प्रॉपर फॉलो नहीं करते, अभी भी बीच में से निकल जाता है, वो कुछ नहीं होता ऐसे करके। कई लोगों को तो मैसेज मिल ही जाता है, आप सबको पता है, और उस सब के बारे में हाँ, मीम्स हमने वो देखे हैं हर्ष ने बहुत, बोला था ना कि काफी धनिया लेने मैसेजेस। जाते हैं और सूजी लेकर आते हैं। करेक्ट। तो मैं बिल्कुल उन लोगों के लिए बिल्कुल सिंपैथी नहीं है मुझे, अगर उन्हें ये डंडे पड़ रहे हैं तो, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप को नहीं, हम सबको खतरे में डाल रहे हैं, और किसी को भी ये नहीं करना चाहिए। हम जितना इसको फॉल्टर करेंगे तो हमारा ये लॉकडाउन और बढ़ेगा, तो कुछ लोगों की वजह से डेफिनेटली ये नहीं बढ़ना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि नॉर्मल सी आ जाए लाइफ में। सो जो भी ये सब कर रहे हैं, प्लीज ये बंद कीजिए, वरना मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि आपको लठ पे लठ, मतलब अनगिनत पड़े। हाँ, सीरियसली। तो हम भी यही कहना चाहेंगे, मैं और हर्ष, कि प्लीज, बहुत सारे लोग हैं जो डेली कमाते थे, डेली खाते थे, वो घर में बैठे हैं, और हम्म। अगर आप ऐसे बाहर निकलेंगे तो और उनको घर बैठना पड़ेगा और ये लॉकडाउन बढ़ेगा। सो प्लीज गाइस, आप लोग अपने घर पे बैठिए, फैमिली के साथ बैठिए, क्योंकि ये चीज फैलने से ही बहुत फैलती है करेक्ट। और बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिल रहा अभी। जब जी, सुनते हैं, पढ़ते हैं, आपस में ग्रुप में बातें होती तो बड़ा फील होता है। राइट। यस ऑफ बहुत कोर्स। सारे लोग। हाँ, क्या सवाल लेकिन है? चलिए, एक एक बहुत अच्छा सवाल आया है, टेली चक्कर ने पूछा है। सो उनका सवाल यह है कि हाउ आर यू हैंडलिंग विद रोमांसिंग विद टू एक्ट्रेस, निया एंड रश्मि? कौन, मतलब आपके हिसाब से आप हैंडल कैसे करते हो? तो इतनी दोनों इतनी हॉट एक्ट्रेसेस है। हाँ, दोनों बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, बहुत तो एक्चुअली मुझे रोमांटिक सीन्स करने वैसे ही बहुत पसंद है। है? मैं यही रिएक्शन चाहता था। देखिए, ऐसा है कि एक्टिंग करनी है, और मतलब किसके साथ भी कर रहे हैं आप, रोमांस कर रहे हैं, वो एक्टिंग है, तो रियल लाइफ में तो है नहीं कि आपको सिचुएशन को कुछ ज्यादा संभालना पड़ेगा। सो राइटर्स हमारी बहुत मदद करते हैं कि अच्छा खासा लिख के देते हैं, डायरेक्टर अच्छे से शूट कर लेते हैं, हम बस अपना लाइनें बोल देते हैं, थोड़ी बहुत एक्टिंग कर और लेते अपना जितना हैं। मजे वजे जितना हो पाता अपने अपनी अपनी तरफ से उतना। नहीं 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 क्योंकि नहीं, अच्छा, अच्छा मेरे दोनों दोनों में से हॉट कौन है, ज्यादा हॉट कौन है? ये हर्ष के दिल की बात है भाई, ये ओके। टेली चक्कर का सवाल नहीं है, हर्ष का सवाल है। क्योंकि अपने को तो दोनों ही कड़क लगते हैं। हाँ, बात सही है, दोनों कड़क हैं, लेकिन अगर हमें चूज करना है तो निया हॉट है और रश्मि क्यूट है। अरे वाह, क्या बात है ये। और भाई बीवी? अब आप समझे मैं कैसे कैसे कर लेता हूँ हाँ, क्या हाँ जी। बात है। और भी है, where is you without a crew is it? अच्छा, अगला सवाल एक हमारे नवभारत लिए टाइम से। नवभारत टाइम उपमा ने पूछा है। उपमा। उपमा ने पूछा है कि नहीं। हाउ डू यू मैनेज टू शूट विदाउट अ क्रू, हाउ डिफिकल्ट इज ये हमें पूछा है। व्हेन यू हैव नो हेल्प? इट इज वेरी डिफिकल्ट जब खुद शूट करना पड़ता है, क्योंकि विजेंद्र भाई समझ पाएंगे कि जब आप शूट करते हो ना तो वहां पे इतना क्रू होता है, हाँ। ओवर क्रू होता है, मतलब हमारे हाँ, कभी कभी होता है, अरे जिसका काम नहीं है बाहर जाओ यार। हाँ, हर बार ये होता है जिसका काम नहीं है बाहर जाओ। इट मीन्स कि हमारे एक शो के सेट पे तकरीबन 150-200 लोग होते हैं, वो भी नॉर्मल छोटी शूटिंग में। और जो नॉन फिक्शन शूट करते हैं उसमें 100-150 तो ऑडियंस होती है और 300 का क्रू, तो 500-550 लोग होते हैं। तो जी। इतने लोगों के बीच काम करते हो ना, तो आपको पता ही नहीं चलता कि क्या क्या काम होता भी है। लाइट बैलेंस भी करनी है। अब तो यहाँ सुबह उठ के सबसे पहले तो लाइट देखो, अरे भारती 3 बज गए, रोशनी आ रही है, चल फटाफट ये वाला शॉट इधर ले लेते, लाइट अच्छी आ रही है। पर So, एक कहीं और ना चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि आई थिंक जब लाइव ऑडियंस के साथ आप कर रहे होते हैं तो वो उधर आपका दिमाग पूरा इम्प्रोवाइजेशन वगैरह में भी ज्यादा चलता होगा। इधर आपको जी, कितनी सारी चीजें हैंडल करनी है, यू हैव टू हैंडल लाइटिंग, कैमरा,
डायरेक्शन, एक्टिंग, पंचेस, सब कुछ। तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि कॉमेडी से डिफिकल्ट कुछ नहीं है। एज एन एक्टर मैं बोल रहा हूँ, सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस, व्हाटएवर यू डू एंड यू ऑलवेज कीप अस एंटरटेन्ड। अरे और थैंक यू भाई सर। अभी तो थक के पानी भी नहीं मांगता था, पानी खुद ही दादा बोल के यस मैडम करके खुद ही पानी लेना पड़ता है। और चलो लास्ट पे चलो आए हर्ष। मैं अभी ना भाई, जो आप हम खतरा खतरा में तो हम कभी साथ में काम नहीं कर पाए, लेकिन जी, डेफिनेटली आपने जब कभी खतरा बुलाया खतरा ही नहीं शुरू मुझे। होगा, हाँ, नहीं आप महंगे बड़े हो गए नहीं, तब तक खतरा ब्रेक पे चला चुका था, तब तक ब्रेक पे था। हाँ? हाँ, जब नागिन ओके आया। तो ओके बेसिकली कुछ सवाल है। सो अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको कुछ नहीं, लेकिन अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपको नींबू चबाने हैं। सो जो नींबू नींबू चबाने। आपको बोले थे वो नींबू इसलिए थे। अच्छा, मैं वही सोच रहा था कि क्या मुझसे कुछ खाना बनवाने वाले हैं कि क्या करने वाले हैं। तो नींबू अपने पास रखना, मुझे टीम ने बताया था, तो मैं रखे अपने पास। तो ओके। सो अब मैं आपको, अगर आपने जो गलत जवाब बोला, अगर आपका जवाब हम्म। गलत रहा तो आपको नींबू चबाना है, ई। ठीक है? तो सवाल है एक मिनट आपको। भाई, आपकी बच्ची तो नहीं देख रही ना? वो कह रही होगी नहीं एक तो काम पे नहीं जाते, ऊपर से नींबू खत्म कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं अपने कमरे में जरा लॉक वॉक, क्योंकि वो शूट करने नहीं देती है, और मतलब इसलिए थोड़ा अपने आप को लॉक करके इस वक्त बैठा हुआ है। चलो हर्ष, पहला सवाल क्या है? टोटल नागिन कितनी है और कौन कौन? सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, जितनी भी, सीजन 4, जितनी भी नागिन है। जितनी भी नागिन सब गिननी है। हम्म, ओके, सीजन 1 की सबसे पहली नागिन तो मौनी रॉय है। ओके, मौनी रॉय एंड अदा भी थी उसमें, अदा खान। करेक्ट। 2 में भी मौनी थी और अदा थी। ओ वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई थिंक उसमें कास्टिंग चेंज नहीं हुई थी। और थर्ड में सुरभि। हम्म, सुरभि थी। करिश्मा 5 तन्ना सेकंड थी। है। करिश्मा तन्ना थी। नहीं हाँ नहीं, हाँ, थी हाँ 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 हाँ। आई थिंक यही दोनों थी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइट। आप नींबू खुद आएंगे चबा लेंगे या हम कहें? क्योंकि एक आप मिस कुछ कर गलत चुके बोला? हो, एक आप मिस कर चुके हो। हमारी सबसे रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट, बहुत सबसे पुरानी पुरानी, आर्टिस्ट। सबसे पुरानी, टीवी भी नहीं होता था तभी, अनीता कौन? हसनंदानी। ओह, ओह, चलो चलो, अ- नींबू खा लो। अरे अनीता तो हमारे इसमें भी है। ओके, फाइन फाइन। आई एम सो सॉरी अनीता। मैं भूल गया। आह, पहली बार चलिए। इसका थोड़ा नमक और कुछ और भी रखना चाहिए था। ये आप पहले लोग बात। बहुत, मैंने इनको बोला था कि ऐसा कुछ करो, क्योंकि फिर सवाल जवाब में मजा बड़ा आता। हाँ। तो अगला सवाल है, नागिन के 4 सॉन्ग्स आपको बताने हैं, जो नागिन के गाने हो। नागिन के गाने हो, मतलब जिसमें सांप मूवीज, वाली। मतलब हाँ नागिन का मेंशन है जो सांप। हाँ जी, अच्छा अच्छा। ओके। एक गाना आजकल बहुत चल रहा है, नागिन गिन 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 परफेक्ट। नागिन गिन गिन। ओके। एक बहुत पुराना है, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू करेक्ट। सपेरा। ओके। एक हमारे शो का गाना है, तेरे संग प्यार में, वो। अब करेक्ट गाना करेक्ट मुझसे करेक्ट, एक्सपेक्ट आखिरी। मत करना यार। हाँ, आखिरी अ, एक रह गया बस। अच्छा, एक और है। 5, 4, सॉरी, याद नहीं आ रहा मुझे। तो नींबू। निबड़ा निबड़ा निबड़ा। ओके। नहीं। हम्म। अब आखिरी सवाल। अब तक आपके वाले नागिन 4 में कितने लोग मरे हैं? ओके। कितने कैरेक्टर्स की मौत हुई है? एक जो मेरे अंकल बनते हैं, माधव, उनकी डेथ हुई है। करेक्ट एक मेरा कजिन है, हर्ष, उसकी डेथ हुई है। करेक्ट करेक्ट। एक मिनट। मतलब मेरे जो रिश्तेदार हैं उनमें तो यही हुए हैं, और
एक मिनट, सॉरी एक 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 Bye. नागिन में जो है वो शालीन बनोट की हुई थी, फिर शांतनी की हुई थी डेथ। करेक्ट, बच गए, बच गए। चलो नींबू भी बच गया और मैं भी बच गया। और चलिए भाई, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा जुड़ के। बात Same करेंगे here. ऐसे ही कलर्स के थ्रू, आपस में भी वीडियो कॉल करेंगे किसी दिन। यस और डेफिनेटली। बहुत जल्दी हम तुम और क्वारंटाइन में आपके साथ हम बात करेंगे, आपके साथ वीडियो कॉल करेंगे। क्या कर रही यस है? डेफिनेटली, मैं आप दिखा रही हूँ कि जब भी बुलाएंगे आई विल बी मोर देन हैप्पी टू जॉइन यू गाइस, एंड यस, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग द होल कंट्री विद योर गैग्स एंड विद योर शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू विजेंद्र जी। हम Thank you so much. दुआ करेंगे कि जल्दी लॉकडाउन खत्म हो, आप वापस अपने शूट पे आओ और नए एपिसोड देख सके हम। आई कांट वेट फॉर दैट। और थैंक बच्ची यू। को बहुत सारा प्यार देना। आई विल डेफिनेटली। हाँ, हम भी कब दें अपनी बच्ची की खबर। पहले बच्ची अरे अभी की लॉकडाउन खबर। में भी तुम लोग काम कर रहे हो, बच्चा कैसे होगा ऐसे? नहीं, ऐसे हो जाता है भाई। अभी होगा, अभी होगा। चलो बाय। बाय बाय। बाय गाइस, बाय, गॉड ब्लेस यू। जी थैंक यू सो मच गाइस। ये देखिए हर्ष के फिर घुटने ऊपर से तैयार होके बैठा है, नीचे से इतने इतने बड़े घुटने निकाल लो। सो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ के मिलके। प्लीज देखते रहना हम तुम और क्वारंटाइन, मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे। एक दो सवाल आए हैं। जी 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 जी। जिनका एनी जो- स्पेशल रिक्वेस्ट टू सेव स्ट्रे एनिमल्स? यस। सो बेसिकली एक जो चीज है जो आज तक किसी के दिमाग में आई नहीं थी लॉकडाउन में, कि हम जहां जहां हम रहते हैं, हम जहां जहां काम करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी फैक्ट्रीज, सो वहां पर अभी कोई जा नहीं रहा है, पर वहां पे कुछ 8-10 कुत्ते हर जगह होते हैं, हर जगह पे 8 से 10 कुत्ते होते हैं। अब वो स्ट्रे डॉग्स को हम ही खाना देते हैं, क्योंकि वो जब से पैदा हुए ना उनको खाना हम ही देते आए, तो उनको खुद खाना खोजने की ताकत या सोचने की शक्ति है नहीं। सो वो जो कुत्ते हैं वो सिर्फ हमारे भरोसे है। और फिल्म सिटी में जब हमें वीडियो मिला 2 दिन पहले, सो इनफैक्ट भारती तो सुबह रोने लग गई, क्योंकि वो इतना दयनीय वीडियो था, क्योंकि सारे डॉग्स इतने पतले हो चुके, हड्डियां निकली हुई, कोई तो अपने आप को घसड़ घसड़ के चल रहे थे। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि चलो अभी तो रिक्वेस्ट करके बहुत फायदा हो गया है कि सारे प्रोड्यूसर्स ने अपने सेट पे सब डॉग्स फूड रख दिया है। थैंक यू सो मच। और जो लोग घरों में भी रह रहे हैं, आप दरवाजे तक तो जा सकते हैं, और जिसको भी अपने दरवाजे के बाहर पानी एक कटोरे में जरूर रख दीजिए, बालकनी में रख दीजिए, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है और ये कौवे कबूतर चिड़िया इनको भी पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। प्लीज आप ये हेल्प कर दीजिए तो बहुत एहसानमंद रहूंगी मैं आप सबकी। मुझे इनसे बहुत प्यार है, जानवरों से। राइट। अगला सवाल, हु इज द बिगर एंटरटेनर इन योर हाउस? सो हमारे घर का बिगर और एंटरटेनर एक ही है, यही है मेरी बिगर और यही है मेरी एंटरटेनर, क्योंकि ये पूरा दिन मस्ती कर सकती है, पूरा दिन हंसाती रहती है। सो ये है। और आप तो वो बन गया ना बड़ा समझदार। हाँ जी। डू यू थिंक यू आर पायोनियर ऑफ न्यू टाइप ऑफ कंटेंट फॉर टीवी ऑडियंस? नहीं, पायोनियर तो पता नहीं, बट पायनियर तो मुझे पता भी नहीं क्या होता है। अरे बुनियाद। ओहो, बुनियाद। अच्छा ऐसा होता है कैसे? तो पायनियर हमारी पायनियर वो नहीं रहे बेटा, नहीं। बट जो सवाल था कि नया टाइप ऑफ कंटेंट डेफिनेटली क्रिएट करना चाहिए। मेरे को क्या लगता है कि फ्रीडम जब मिलती है राइटर को, एक्टर को, किसी को भी अपने मर्जी का काम करने की, और वो आई थिंक 100% दे ही देता है। सो जैसे हम कोशिश करते हैं, हमने खतरा भी शुरू किया, बिकॉज मेरी नजर में इतनी है कि जो भी कंटेंट बने या जो भी चीज हो वो ऐसी ना हो कि ये तो हम देख चुके हैं, कहीं ना कहीं यार ऐसा तो हमने ये देखा हुआ है। सो कहीं ना कहीं हम यही सोचते हैं कि कितना अलग कर सके, और डिफरेंट नया टाइप का कंटेंट तो आना ही चाहिए। आजकल नेटफ्लिक्स, अमेजॉन इतना अलग अलग कंटेंट कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए, और हम बहुत अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम बहुत टैलेंटेड हैं। किसी आरजे ने भी हमसे सवाल पूछा था, मेरा फोन है और मेरे मुंह से खुलेगा, नहीं खुल रहा। आरजे श्वेता, रेड एफएम लखनऊ से। जी। हर्ष, Who do more household work? भारती does more household work, क्योंकि
मैं शूटिंग की सब लाइट वाइट सेट कर रहा होता तब तक ये झाड़ू पोछा कर लेती है, मैं स्क्रिप्ट तैयार कर रहता हूँ तब तक ये खाना बना लेती है। सो ऐसे बांटा हुआ है हमने। ठीक है जी, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा मिलते लगा हैं। आपसे मिलके, और देखते रहिए मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे हम तुम और क्वारंटीन। थैंक यू सो मच। क्वारंटाइन नहीं है, वो क्वारंटीन है। क्वारंटीन। क्वारंटीन। घर पे रहिए, हाथ धोते रहो, सैनिटाइज करते रहो, मम्मी बहन सबका हाथ बटाओ। ऐसे नहीं कि चश्मा